ओम साई राम। ओम साई राम। जिसकी ज़िंदगी में बाबा चले जाते हैं, जिसकी ज़िंदगी में बाबा आ जाते हैं, जिसकी ज़िंदगी में बाबा का आशीर्वाद होता है, उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, कैसा बाबा अनुभव देते हैं, ये जब आप भक्तों से सुनते हैं कि बाबा आपकी ज़िंदगी में क्या कैसे बदलाव हुआ है, तो ये भक्त ही बता सकता है कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे हुआ। ओम साई राम। ओम साई राम। तो मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्चना पांडे है। अर्चना पांडे। अर्चना मतलब आराधना, पूजा मतलब आराधना। तो अर्चना जी, ये बाबा का जो आगमन आपकी लाइफ में हुआ वो कैसे हुआ, कैसे बाबा को आप जानी, कैसे आज आप शिरडी में हैं, तो आप जितने भी साईं भक्त हैं उनको बताएं डे 1 से कैसे आए बाबा आपके लाइफ में। बाबा के आगमन का बोल तो नहीं सकते कब कहाँ, इतना मुझे पता है कि मेरे लाइफ में वो सबसे पहले मैं 9th क्लास में थी। वो मैं छोटे छोटे बच्चों को ऐसा कभी ट्यूशन नहीं की, बट स्कूल में एडमिशन के लिए कभी मेरे भाई को मैंने प्रिपरेशन कराया था, वैसे ही एक बच्चे को भी कराया था जिस बच्चे का नाम साई था। साई, क्या बात है। और वो साउथ इंडियन बच्चा था। कहाँ की बात है ये जमशेदपुर की बात। जमशेदपुर। वो साई था। ये जब मेरे लाइफ में साई बाबा का पूरा आगमन हुआ तब मुझे याद आया कि ये एक घटना हुई थी मेरे लाइफ में, जब से मैं थोड़ा थोड़ा उनको जानने लगी थी। उसके बाद जब अपने फैमिली के साथ शिरडी आई तो मुझे लगा कि अच्छा ये वही शिरडी वाले साई बाबा है जहाँ पे मैं बचपन से जिनको सुनती थी, बट कहाँ कब क्या ये नहीं जानते। शिरडी आप कब आई थी पहली बार? शिरडी 2007-8 में आई थी। तो एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, किन के साथ आई थी आप? सबसे पहले हम अपने फैमिली के साथ आए थे, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, बेटा बेटी। उसके बाद मैं सेकंड बार मेरे मम्मी पापा ससुर जी के और मेरी फैमिली, हस्बैंड बेटा बेटी के साथ आई। कब लगा कि बाबा की कृपा आप पर बरस रही है? हाँ, कृपा वैसे जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई थी तो द्वारावती में हम लोग रुके थे, तो उसमें लास्ट में निकलते समय होता ही है, जो मम्मी पापा जनरली लेट होता है तो डांटते हैं। हम ऊपर गए कपड़ा लाने के लिए, तो मेरी मम्मी बहुत ज़ोर से हमको डांटी कि तुम इतना लेट क्यों कर रही हो। और मैं क्या की थी, उस समय मैं साई का एक पोर्ट्रेट खरीदी। मम्मी का मकसद अलग था, लेकिन मेरे को वो बात बहुत ज़ोर चुभ गया, बहुत ज़्यादा। और वो दो फ़ोटो मैंने काफ़ी बड़ा लिया और हम लोग मुंबई गए यहाँ से। लेकिन जिस मकसद बाबा किसके साथ जाना है, कब जाना है, ये उनका तय होता है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से सीखे। मुंबई में जब हम लोग वापस जा रहे थे तो एक ओपेरा हाउस, एक होटल के सामने में एक मुस्लिम का दुकान था, वहाँ मेरे पापा गलती से वो फ़ोटो छोड़ दिए। और जब हम लोग ट्रेन पे बैठे और हम मम्मी को बोले कि फ़ोटो नहीं आया, तो वो बोली छूट गया। तब हमको लगा कि मतलब एक छोटा सा चीज़ था जो हम अपने मन से लिए, पापा ऐसा क्यों किए, लेकिन पापा ऐसा कर सकते हैं, छूट गया तो छूट गया। लेकिन वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं जख्म कर गया था और बहुत डीप रूटेड किया था। उस दिन इतना ज़्यादा कभी तकलीफ़ नहीं लगा, लेकिन वो फ़ोटो मेरे को बहुत तकलीफ़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे समय चेंज होता गया। बोकारो में मैं रहती हूँ। बोकारो के टेम्पल मैं बहुत ज़्यादा मंदिर जाती थी, साईं मंदिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, थोड़ा जाते जाते काफ़ी बढ़ गया था। एक दिन ऐसे ही हस्बैंड के साथ हम कहीं जा रहे थे और मैं मंदिर का थोड़ा ज़्यादा नशा हो गया था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम उनको बोले मैं मार्केट जा रही हूँ, और मार्केट बोल के मैं बाबा के दोपहर की आरती में चली गई। हस्बैंड फ़ोन किए और बेल, उस समय घंटी बज रहा था। मंदिर में खाली एम्प्टी, एकदम खाली मंदिर था। तो उसी समय वो चिल्ला के मेरे ऊपर बोले कि औरत जो और सारी लेडीज़ होती है, मंदिर बोल के मार्केट जाती है, तुम मार्केट बोल के मंदिर जा रही हो, ये क्या है। तो हमको भी थोड़ा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में।
हमको बहुत ख़राब लगा और मेरा वो फ़ोटो अटक गया था, मेरे लाइफ में वो फ़ोटो अटका हुआ था। तो हम बाबा को बोले कि बाबा मुझे कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था अकेले कहीं जाने का, लेकिन अगर हमको सब कोई बहुत बहुत ज़्यादा केयर में रखा है या कहीं निकलना नहीं है, वैसा नहीं मिलता, आप हमको एक बार शिरडी बुलाना और हम अकेले आएंगे। और हम बाबा पे चिल्लाए थे बहुत ज़ोर, मंदिर में कोई था नहीं तो खूब चिल्लाए। 1 महीना नहीं हुआ, मेरी 1-2 फ्रेंड के साथ में मेरा टिकट हुआ और सबका कैंसिल हो गया, मेरा अकेले स्टार्ट हुआ, हम अकेले शिरडी आए। उसके बाद से मेरा बाबा का शिरडी का जर्नी चालू हो गया। और कैसे कैसे आपकी लाइफ में, जैसे कि बहुत बड़ा, ये तो शिरडी आप आए, ये तो आपने अपने आगमन की बात करी कि आप यहाँ पर आए, बाबा ने आपको बुला लिया। कभी कोई ऐसे अप एंड डाउन्स आए लाइफ में, डाउनफॉल्स आए जब बाबा ने संभाला हो? एक ऐसे बहुत सारा, 1-2 नहीं, बहुत सारा मेरे लाइफ में बहुत ही हुआ। हस्बैंड का तबीयत ख़राब, मेरे ससुर जी का बीच में डेथ हुआ है, वो भी बीमार रहते थे। हर पल हमको लगा कि बाबा थे मेरे साथ में, हर पल थे, किसी न किसी रूप में वो थे। और एक जो मेरा ओन एक्सपीरियंस है, मेरे जीभ में एक बहुत बड़ा सा सिस्ट हो गया था। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा सिस्ट हुआ था और डॉक्टर हमको बोले कि उसको काटना पड़ेगा। Oh my God. क्योंकि वो पूरा लेयर में था। हम हॉस्पिटल गए, बीजीच गए, बोकारो का हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे डॉक्टर बोले कि इसको चीरा लगा के निकालना होगा, ये आउटग्रोथ है स्किन पे। शाम में हम एनेस्थीसिया वाले के पास हल्का देना था, सोचे जाएंगे, लेकिन कुछ लेडीज़ कुछ बात कर रही थी नीचे, हम सुने जस्ट कि ये है वो है, तो हमको थोड़ा डर हो गया मन में कि बाबा हम चीरा नहीं लगवाएंगे। और लकीली उसी रात में हम बहुत डिस्टर्ब रहे और रात में हम पूरा मेडिसिन उठा के अपने विश्वास से फेंक दिए कि बाबा हम नहीं खाएंगे ये दवा। मेरे हस्बैंड बाहर चले गए तो फेंक दिए हम। उसके बाद रात के 2:30 बजे हम वो बाबा को दी खाए और हम 2 दिन खाए हैं। और रियली वो मेरा, जब मेरे हस्बैंड वहाँ से वापस आए तो वो कहीं पर भी मेरे टंग में वो नहीं था। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की और जय। ये क्या एक बात बार है। नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ मेरे साथ में। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, एक मेरा भाई है जिसको वो भी मेरे बोकारो में ही रहता है, उसको हार्निया का ऑपरेशन डॉक्टर बोले थे और उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। जनरली किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है ना, उसको वो डॉक्टर रिमूव करते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है। तो उसको भी बाबा की उदी से हेल्प हुआ था। क्या बात है। ऑपरेशन डॉक्टर बोले थे, साईनाथ महाराज की जय। पहले डॉक्टर ऑपरेशन बोले थे, लेकिन 15-20 दिन वो उदी का ट्रीटमेंट लिया, खाया। विश्वास वो लोग भी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, जितना मेरा डिवोशन उतना अभी भी नहीं है उनका, बट हमको पता है कि उससे उसको फ़ायदा हुआ था। वो हमको पता है क्योंकि फिर से जब उसका सोनोग्राफी हुआ और डॉक्टर देखे तो बोले कि ये जितना बड़ा स्टोन है, स्टोन पूरा डिसअपीयर है। क्या बात है, क्या बात है। तो उनका ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या बात है, उदी का चमत्कार। तो ऐसे ही आप लोगों के पास भी एक्सपीरियंस होंगे। 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। साईं पूजा चैनल कैसा लगता है आपको? साईं पूजा चैनल तो मैं हमेशा देखती हूँ और आज से नहीं, हमको लगता है 5-6 साल से ज़्यादा हो गया हम देख रहे हैं। और हम सोचते थे कि कभी हम शिरडी जाएंगे तो पूजा दी से मिलेंगे। हमको नहीं पता था कि इतना जल्दी मिलेंगे, बट आपसे मिले और मेरा ये बहुत दिल की तमन्ना थी। और साईं बाबा हमको मिलाएंगे, हमको ये नहीं पता था इस तरह से मिलाएंगे, क्योंकि हमको ये हम मेरे लिए सौभाग्य की बात। हाँ, कि आप सेम डे हम शिरडी में होंगे और आप भी होंगे, ऐसा तो कोइंसिडेंट ही होगा। क्या बात है। लोगों को कोई मैसेज, जरा कैमरा इनकी तरफ फोकस किया जाए। इस बार मेरा आना भी शिरडी में बड़ा ही अजीब सा रहा,
मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, 75 वेटिंग था और 10 दिन के अंदर मेरा टिकट हुआ था। 75 से मेरा वेटिंग लिस्ट 1 आके मेरा टिकट कैंसिल हो गया पूरा। रांची पे हम नील टिकट पे थे, हमारा 5 का ग्रुप है, सब लोग हम लोग टीटी से बात किए, फिर वो मेरा टिकट बना दिए, लेकिन हमारा सीट कंफर्म नहीं था। एक लेडी हमको मिलती है ट्रेन में और वो हमको बोली, जो कि जनरली लोग करते नहीं हैं, बोली कि दीदी मेरा एक सीट है, आप आराम से उसमें सो के जाइए। तो ये हम साई बाबा का कृपा ही बोलेंगे कि हम 0 टिकट से सीट पे अच्छे तरीक़ा से हम शिरडी आ गए। और शिरडी बाबा ऐसा लगा कि हमको पुश करके भेज रहे हैं। मेरा हाँ इच्छा था मेरा, और बाबा हमेशा मेरा आवश्यकता पूरा नहीं किए, मेरी इच्छा पूरा किए हैं। क्या बात है। और साईं बाबा ऐसे ही हैं, वो जब आपका इच्छा पूरा करते हैं तब आपको समझ में आता है कि हम यही चाह रहे थे। उनका तरीका अलग होता है और हमको उन पर पूरा फेथ है, फेथ अपने से ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे मेरे लाइफ में बहुत अनुभव है कि कितने बार मैं आज जिंदा भी हूँ तो उनकी कृपा से हूँ। क्या बात है। तो कैसा लगा अनुभव, हमें ज़रूर बताएं। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें बताते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि साईं पूजा चैनल में साईं पूजा चैनल के ज़रिए और लोगों को एक्सपीरियंस मिलता रहे। और बाबा हर घर साईं घर घर साईं, हर घर साईं घर घर साईं, बाबा पूरे विश्व में बाबा का डंका बजे, यही हमारा उद्देश्य है। ओम साई राम, जय साई राम।